सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पढ़ा वंदे मातरम समिति ने आमिर खान के सितारे जमीन पर फिल्म का किया विरोध, जलाया पोस्टर। नमामि गंगे ने गंगा में योग कर दिया संस्कृति प्रकृति से जुड़ने का संदेश, जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना से किया जल योग। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर बोला हमला, बेरोजगारी और वादा खिलाफी को लेकर उठाए सवाल। और टाउन हॉल के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर वाराणसी व्यापार मंडल के लोग कमिश्नर से मिले। और अब समाचार विस्तार से। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर का विरोध करते हुए फिल्म का पोस्टर जलाया गया। शुक्रवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर का विरोध किया गया। समिति के सदस्यों ने फिल्म के पोस्टर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि आमिर खान बार बार अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तुर्की और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों के समर्थन में नजर आते हैं, लेकिन जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तब उन्हें देशभक्ति की याद आती है। ऐसे व्यक्तित्वों की मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि क्या यह राष्ट्र के नाम पर भावनात्मक खेल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आमिर खान ने पूर्व में यह भी बयान दिया था कि उन्हें भारत में डर लगता है, जबकि 26/11 जैसे हमलों के दौरान भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ऐसे वक्तव्य केवल देश की छवि को धूमिल करते हैं और कहीं न कहीं उनकी कमाई भारत विरोधी तत्वों के हित में जाती है। सोमनाथ विश्वकर्मा व दीपक आर्य ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आमिर खान की इस फिल्म का बहिष्कार करें और ऐसे कलाकारों को सबक सिखाएं जो देश की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कार्यक्रम संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा, ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र कुमार शर्मा व दीपक आर्या द्वारा दिया गया। आमिर खान और तुर्की का विरोध समर्थक जो आमिर खान का पोस्टर पुतला फूंकर का विरोध प्रकट किया है, क्योंकि आज इनकी फिल्म आ रही है तो आमिर खान को देश प्रेम याद आ रहा है। इसके पहले इनको भारत में डर लगने लगता है, तुर्की में इनको प्यार मिलता है, पाकिस्तान में इनको प्यार मिलता है और भारतीय सैनिकों के लिए इनकी लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म आती है। भारतीय सनातन धर्म पर आघात करने के लिए इनकी टीके जैसी फिल्में आती हैं। तो ये छद्म प्यार जो भारत के प्रति आज उमड़ रहा है, इनके मन में क्या है, इनकी भावनाएं पहले से टूटी जाती थी। तो हमारा ये आग्रह है कि इनकी फिल्म देखने का मतलब इनके पास पैसा जाने का मतलब है तुर्की समर्थक के पास पैसा जाना, और तुर्की समर्थक के पास जाएगा तो तुर्की के पास जाएगा, कहीं ना कहीं वो ड्रोन के रूप में पाकिस्तान को मदद करेगा और पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। तो ऐसे लोगों का मदद न करें। आप फिल्म न देख करके भी एक देशभक्ति निभा सकते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया। शुक्रवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की बेइज्जती कराना बंद करना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि 11 साल के शासन के बावजूद पीएम मोदी अपने वादे पूरे नहीं कर सके, बल्कि अपने मित्रों के व्यापार को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान को भी गिरवी रख दिया। संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौतों में पीएम ने ऐसा अधिकार दे दिया जो 78 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में पीएम ने पीओके पर कब्जा करने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम हर बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, लेकिन वो 4 खूंखार अपराधी कहाँ हैं जिन्होंने बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ा था। उन्होंने प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, महंगाई चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूल मुद्दे गायब हैं और सरकार केवल झूठे प्रचार और धार्मिक ध्रुवीकरण में लगी हुई है। संजय सिंह ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनावों में भी पार्टी पूरी ताकत से भाग लेगी। वाराणसी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी और मनमाने ढंग से मकान और दुकान तोड़े जाने की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी सच्चे मुद्दों की राजनीति कर रहे हो, जनता अब बदलाव चाहती है। वे लंका क्षेत्र में गत दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए 35 दुकान के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को भी जाने। आज काशी प्रांत का सम्मेलन है, कल संकल्प शिविर है। गांव-गांव में हम अपना संगठन बना रहे हैं यूपी के अंदर। बिजली के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे आंदोलन कर रहे हैं, सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं और 26 का पंचायत चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे प्रदेश भर में, जिसमें कि सिंबल होता नहीं, समर्थित उम्मीदवार होता है।
तो हम उसकी तैयारी में जुटे हैं। आगामी बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, अभी आप बिहार के चुनाव में भी अकेले आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहाँ पे, और जो अभी ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश के सामने वो है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली के बढ़े हुए दाम का और बिजली की कटौती का। जिन मुद्दों पे हम लोग लड़ाई, और सबसे बड़ा यहाँ जो जुल्म हो रहा है वो बुलडोजर को लेकर। 100 साल पुरानी दुकान मकान बने हुए थे, उसको यहाँ पे गिरा दिया गया इसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बगैर लीगल प्रोसीजर फॉलो किए आप किसी की दुकान गिरा नहीं सकते, आप किसी का मकान गिरा नहीं सकते, आपको बाकायदा नोटिस देनी पड़ेगी, पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने दुकान गिरा दिया, चाची की कचौड़ी, पहलवान लस्सी, कितनी पुरानी दुकानें थी, सब आपने जमींदोज कर दिया। तो ये बुलडोजर नीति के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। सावन माह के मद्देनजर तैयारियों के संबंध में मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मीडिया से वार्ता कर जानकारी साझा किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कार्यपालक समिति के अध्यक्ष एवं वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने श्रावण मास तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारियां मीडिया से वार्ता में साझा की। उन्होंने बताया कि आगामी सावन को लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित की जा चुकी है। बैठक में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी कमियां रह गई हैं वह जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं। उन्होंने आगे बताया कि पूरे सावन भर प्रोटोकॉल की सुविधा बंद रहेगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए असुविधा न हो। इस संबंध में मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों से भी पत्राचार कर लिया गया है। मंडलायुक्त महोदय ने आगे बताया कि काशी में एक क्षतिग्रस्त मार्गों को तत्काल ठीक करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। महाकुंभ की अवधि में बाबा विश्वनाथ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा दी गई थी, उससे बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। सावन जुलाई में प्रारंभ होगा, तो सावन को लेके अभी से मंदिर परिसर के अंदर और जहाँ से जो श्रद्धालु आएंगे उसके रूट और उनके जो सुविधाएं और जो अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे आपकी सड़क जो कहीं गड्ढा हो तो उसको ठीक कराना, साफ़ सफाई, इस सारे मुद्दों को लेके कल बहुत विस्तार से बैठक हुई थी और सभी संबंधित विभाग को समय रहते हुए अपना जो भी कमी है इस सबको पूरा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। और मंदिर में भी जो सुविधाएं पिछले साल और कुंभ के दौरान हमने दिया था उसकी भी हमने व्यवस्था करा दी। शुक्रवार को वाराणसी व्यापार मंडल के सदस्यों ने वाराणसी मंडलायुक्त, वीडियो उपाध्यक्ष एवं पुलिस कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वाराणसी व्यापार मंडल ने शुक्रवार को वाराणसी मंडलायुक्त, वीडियो उपाध्यक्ष और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बात करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बताया कि मैदागिन टाउन हॉल गोमती व्यवसाय संघ की जो दिक्कतें थीं उनके संदर्भ में आज हम लोगों ने मंडलायुक्त जी से मुलाकात किया और उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। यह बताया कि अगर जो दुकानें उनकी हटाई जाएंगी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि किसी भी गुमटी, ठेले, पटरी वाले को कोई दिक्कत ना हो। उन दुकानों को बनाया गया है, जो बातें तय हुई थी इससे हट के बनाई गई। हम लोगों ने उनको एक अच्छी जगह का प्रपोजल दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आया। मंडलायुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मंडलायुक्त साहब इसको न्यायप्रिय ढंग से देखकर जरूर उनकी मदद करेंगे। टाउन हॉल का व्यापारी जो है, गुमटी व्यवसायी हैं, वो लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उन लोगों को हटाया जा रहा है। दुकान पूरा टाउन हॉल के कंपाउंड के अंदर बनाया गया है, जो कि मानक के अनुरूप बात होने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग मंडलायुक्त से मिलने आए थे। क्या बोले? इन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, आप तो उसी समय जब कहा गया था तो आप लोग दुकान की बातचीत हुई है, फिर भी आप लोगों ने उसको बनने के बाद, पैसा लगने के बाद पुनः यह समस्या लेके आए हैं। लेकिन वह दुकानों की क्या होगी, तो उन्होंने लोगों ने, व्यापारियों ने कहा कि उसको भी हम लोग लेंगे गोदाम के रूप में, और यह दुकान जो नया बनेगा। कितनी दुकानें थी? 42 दुकानें। विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पर नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर बीच गंगा में जल योग किया गया। गंगा की विरलता, निर्मलता और घाट किनारे स्वच्छता के संकल्प को साकार करने के लिए नमामि गंगे की टीम ने विश्व योग दिवस के एक दिन पूर्व शुक्रवार को दशाश्वमेध घाट के सामने जलयोग किया। गंगा में जलयोग के दौरान प्राणायाम, वृक्षासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, गरुणासन, सूर्य नमस्कार जैसे जल में किए जाने वाले तमाम योग क्रियाओं का प्रदर्शन कर सदस्यों ने जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना की। गंगा की लहरों पर शिव स्तुति, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक एवं गंगाष्टकम का पाठ करके योग साधना किया गया।
नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और योग दोनों आत्मा की शुद्धता, शांति और मुक्ति के प्रतीक हैं। गंगा योग का भौगोलिक और आध्यात्मिक आधार रही हैं और योग गंगा जैसी शुद्धता की ओर यात्रा का साधन है। नदियां मानव सभ्यता की जननी रही है। प्राचीन काल से नदियों किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। वर्तमान समय में नदियों का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने बताया कि जल योग का अद्वितीय लाभ है। जल में वृक्षासन करने से वजन व तनाव घटता है। जल में ताड़ासन से चिड़चिड़ापन खत्म होता है। शरीर में अधिक एसिड नहीं बनता। तरुणासन करने से एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम करने से मन और रक्त की शुद्धि होती है। वहीं जल योग में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, सतीश मौर्य, शुभम अग्रहरी, सोनाली भारद्वाज, प्रदीप जायसवाल, चंद्रप्रकाश, अजय कुमार शामिल रहे। हम कई प्रकार के जो योग हैं जल में करते हैं तो हमें तनाव और वजन हमारा घटता है। तो ऐसा जल योग जो कि जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक है और हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। आइए मिलकर हम संकल्प लें कि हम योग के माध्यम से जल का भी संरक्षण करेंगे, जल को बचाएंगे। आज जल योग करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है क्योंकि जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। आइए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, आरोग्य भारत के लिए माँ गंगा और उनकी सहायक नदियों के निर्मलीकरण के लिए हम जल के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें, जल का संरक्षण करें। कबीर चौराहा स्थित सारंगी गुरुकुल में काशी के संगीतकारों द्वारा विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काशी के संगीतकारों ने संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर कबीर चौराहा स्थित सारंगी गुरुकुल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान में काशी के संगीतकारों ने काशी की संगीत परंपरा को समृद्ध किया है, जो काशी के संगीत के लिए गौरव का विषय है। बनारस घराने में गायन, वादन, नृत्य इन तीनों विधाओं के कलाकारों से भरा पड़ा है, जो संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। काशी की जनता ने जो प्रेम काशी के संगीतकारों को दिया है, उसी वजह से आज संगीत इतना आगे है। विगत दिनों कुछ आयोजकों द्वारा यह प्रश्न करना कि काशी में कलाकारों का स्तर गिरा है, इस संदर्भ में ही आज बनारस घराने के कलाकारों द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ता में पंडित पूरन महाराज बनारस घराने के इतिहास के विषय में जानकारी दी। पंडित किशोर मिश्र ने वर्तमान संगीत आयोजनों की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही सितार वादक देवव्रत मिश्रा ने जल्द ही 7 दिवसीय बनारस घराना महोत्सव, जो बनारस घराने कलाकारों को लेकर होगा, इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पंडित वीरेंद्रनाथ मिश्रा, अभिषेक मिश्र, नरेंद्र मिश्रा, शुभ महाराज, रविशंकर मिश्र, माता प्रसाद मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, राजेश्वर प्रसाद मिश्र, पंडित रजनीश मिश्र, प्रेम किशोर मिश्रा, त्रिलोकीनाथ मिश्रा, पंकज मिश्रा, गणेश मिश्रा, रोहित मिश्रा, विशाल मिश्रा, नीरज मिश्रा, आशीष मिश्रा, रुद्रशंकर, अंशुमान महाराज, आनंद मिश्रा आदि ने अपनी अपनी बातें रखी। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि वाराणसी की जनता ये जान जाए कि उन्होंने जिन लोगों को आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, कलाकारों को आशीर्वाद दिया है, वो उनका आशीर्वाद ही आज हम लोगों को विश्व स्तर पे ले जा रहा है। और हर जगह हम लोगों का अभी कोलकाता में हमारा प्रोग्राम था, हर जगह लोग तारीफ ही कर रहे हैं। हर जगह कौन लोग हैं जो बदनाम करने की? नहीं, हम किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन चूँकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बनारस में कलाकार नहीं है, बनारस में संगीतकार नहीं है। तो आगे आप लोग कोई कार्यक्रम भी कराने जा रहे हैं? हाँ, हमारा ये है कि बहुत जल्द हम लोग विदिन 6 महीने हम लोग एक 7 दिवसीय संगीत समारोह बनारस घराने के नाम से लेकर मैं करने जा रहा हूँ, आयोजित मैं करने जा रहा हूँ। पूरी रूपरेखा तैयार है और कलाकारों का सहयोग भी आज मुझे मिल गया कि लोग कहें कि हम आएंगे उस कार्यक्रम में। रितेश रजनीश जी हैं और बाकी सभी कलाकार, और ये बनारस घराने के कलाकारों को ये एक उदाहरण होगा कि 7 दिवसीय संगीत समारोह की बनारस में कितने कार्यक्रम, क्योंकि मैं अगर इसको 1 महीना तक भी ले जाऊँ, 8 घंटे का कार्यक्रम, 10 घंटे का, तो मैं जगह नहीं दे पाऊंगा बनारस के कलाकारों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्त्री समिति द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर योगाभ्यास किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्त्री समिति के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर भदैनी वार्ड स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के योग सिखाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता तथा समाज सेविका संध्या पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान योग ट्रेनर विजय कुमार सिंह ने महिलाओं के लिए लाभकारी योगासन जैसे भुजंगासन, शलभासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम आसन, प्राणायाम, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन आदि कई प्रकार के आसन सिखाए।
उपस्थित सभी महिलाओं को जागरूक करते हुए ममता ने बताया कि योग करने से हम तनाव मुक्त रहते हैं और योग हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। योग की सहायता से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जाता है। प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों जैसे मोटापा, रक्तचाप कम या अधिक होना, कमर तथा हाथ पैर के दर्द होना, शुगर का कम या अधिक होना आदि दूर रहता है। इसलिए सभी को अपने दिनचर्या में योग को जरूर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सभी का ध्यान तो रखती हैं मगर अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं देती हैं, जिस वजह से कम उम्र में ही कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। संध्या पांडे ने बताया कि हम सभी को योग को अपने दिनचर्या में जरूर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि योग करने से मन शांत रहता है, साथ ही हम स्वस्थ भी रहते हैं, जिससे हम अपने परिवार तथा समाज का विकास अच्छे से कर पाते हैं। इस अवसर पर संस्था की तरफ से विजय कुमार, मोहम्मद अनीश, राम बाबू गुप्ता, मंगलेश्वर प्रसाद, करम भारती, राशि, सुमित बिंद ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि इस योगा को केवल एक दिन की मुहिम ना बनाए, क्योंकि अगर हम लाइफ में जीने के लिए रोज हमको खाना है, रोज कपड़े पहनने हैं, तो जब तक हम योगा को अपने जीवन में पर डे नहीं जोड़ेंगे, उसको दिनचर्या में नहीं सम्मिलित करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। योगा दिवस हमको ये सिखाता है कि हमको योग को अपने दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम योग करेंगे तो निरोग रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदि विश्वेश्वर वार्ड स्थित पत्थर गली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शहर दक्षिणी विधायक द्वारा उद्घाटन किया गया। काशी का हृदय कहे जाने वाली विधानसभा वाराणसी शहर दक्षिणी में वर्ष 2017 से कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। इसी क्रम में गुरुवार को आदि विश्वेश्वर वार्ड स्थित पत्थर गली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ। पूर्व में वर्षों से उक्त स्थान पर अवैध भूचड़खाना संचालित होता था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गायों की रक्षा और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अवैध भूचड़खानों को बंद कर दिया था। इसके बाद शहर दक्षिणी के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इस स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की पहल की और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आज तय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विधायक ने उक्त स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 21 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन, वैदिक पाठ एवं सुंदरकांड का शुद्धिकरण कार्य किया गया। इस स्थान पर करीब 1300 स्क्वायर फुट की जमीन पर एक मंजिला इमारत का निर्माण किया गया, जिसमें 2 ओपीडी की सुविधा मिलेगी। एक स्त्री और एक पुरुष वर्ग के लिए होगा। साथ ही साथ एक दवा केंद्र भी खुलेगा, जो कि आसपास के मोहल्ले वालों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। इसके साथ सभी प्रकार की प्राथमिक सुविधा भी लोगों को मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि जब देश में कोरोना काल का संकट आया, तब सभी लोग सरकारी अस्पतालों पर ही आश्रित रहे। लोगों को स्वस्थ रखने में इन अस्पतालों एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में इन चिकित्सा केंद्रों पर जहां प्राथमिक उपचार से लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया जाता है, उसको व्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक था। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रवासी प्रकोष्ठ से प्रदेश संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, आत्मा विश्वेश्वर, अशोक जाटव, जिला उपाध्यक्ष प्रभात सिंह, महानगर मंत्री दिलीप साहनी, मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, बंटी गुप्ता, बबलू सेठ, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल जी गुप्ता, संदीप चौरसिया, नलिन नयन मिश्र, पार्षदगण इंद्रेश सिंह, नरसिंह दास, संजय केशरी, अनंत गुप्ता, मनीष गुप्ता, सुरेश चौरसिया, रोहित जायसवाल, कनक लता मिश्रा, अमरेश गुप्ता, पवन शुक्ला, मनोज यादव आदि उपस्थित थे। डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा पुदीना को एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु एक अभियान की शुरुआत की गई। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लाभों का प्रचार करने के अपने मिशन में आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे बड़ी विज्ञान आधारित आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने पुदीना को एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। शुक्रवार को वाराणसी में पराड़का स्मृति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर डॉक्टर अमित गुप्ता, PGDA, संज्ञाहरण विभाग, आयुर्वेद संकाय, IMS, BHU, डाबर इंडिया लिमिटेड, कारपोरेट कम्युनिकेशन के मैनेजर दिनेश कुमार मौजूद थे। इस मौके पर पुदीना की उपयोगिता को लेकर डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि पुदीना एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स युक्त होता है, जो मानव पेट के लिए खासकर तेज गर्मी के दौरान चमत्कार कर सकते हैं। गर्म लहरों और बढ़ते पारा के स्तर को
त्वरित आवृत्ति के साथ गर्मियों के मौसम के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। इस तीव्र मौसम में संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए डाबर उन लोगों को पुदीना के उपयोग की सलाह देते हैं जो दिन में लंबे समय तक धूप में रहते हैं और आम गर्मी की बीमारियों के शिकार होते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए डाबर इंडिया लिमिटेड हेल्थ केयर के विपणन प्रमुख अजय परिहार ने कहा, जीवन शैली में विकसित रुझानों और उपभोक्ताओं के काम का पैटर्न देखने पर पता चलता है कि आज सभी बहुमुखी कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें प्रभावी और प्राकृतिक समाधान की आवश्यकता होती है। डाबर सबसे भरोसेमंद हेल्थ केयर कंपनी के रूप में दैनिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए पारंपरिक आयुर्वेद को उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को मजबूत करता है और पुदीन हरा कई गैस्ट्रिक विकारों के लिए एक निश्चित समाधान है। गर्मियों के मौसम के दौरान प्रचलित कई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए पुदीन हरा अपचन, गैस और अम्लता जैसे पेट की समस्याओं के समाधान में मदद करता है। पिछले 140 साल से हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। उसी के अंतर्गत हमने आज एक कैंपेन ये डाबर पुदीन हरा पुदीना ए वंडर हर्ब्स लॉन्च किया है। आप जानते हैं पुदीना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत के सभी किचन रसोई में मिलता है और इसके जो कितने इम्पोर्टेंस है इसकी, जो इसका ऐसा हर्ब आयुर्वेद में इसकी कितनी महत्वता है, उसके बारे में हम जागरूक करना चाहते हैं ग्राहकों को, लोगों को। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड कुछ बीमारी हो, मुंह से रिलेटेड कोई बीमारी हो, पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीना जैसे पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस, अपच, इसमें सब पुदीना बहुत अच्छा काम करता है। तो यही हमारा कैंपेन है पुदीन हरा के द्वारा कि हम लोग पुदीने को वापस रसोई में जो पुदीना पड़ा है लोगों को जागरूक करें कि उसके क्या क्या फायदा है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी अनामिका दत्त का मनोहारी गायन हुआ। जिला काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुरुवार को कोलकाता से पधारी प्रसिद्ध गायिका अनामिका दत्त का गायन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने राग श्याम कल्याण में विलंबित ताल में सावन की सांझ, तत्पश्चात 10 मात्रा झपताल में श्याम छवि मन मोह लियो तथा नींद न आवे पिया बिन देखे 3 ताल 16 मात्रा में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अपने 2 भजन प्रस्तुत किए जिसके बोलते हरि मेरे जीवन प्राण आधार एवं रे निर्मोही छब दर्शाए गाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर शुभव्रत चटर्जी एवं हारमोनियम पर बर्नादी पॉल ने कुशल संगत किया। इस अवसर पर कलाकार को वाराणसी मंडल के उप शिक्षा निदेशक अवध किशोर सिंह एवं धर्मपत्नी किरण सिंह ने सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में भरतनाट्यम तथा कोलाट्टम नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन हुआ। 7 वार 9 त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में मां गंगा के पावन तट पर घाट संध्या कार्यक्रम में नृत्य का मुख्य आकर्षण दक्षिण भारत का लोक शास्त्रीय नृत्य कोलाट्टम रहा, जिसमें महिलाओं या बच्चे विशेष प्रकार के कोल लकड़ी के प्रयोग के साथ तालबद्ध तरीके से नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ नृत्य मिलन और उत्सव का प्रतीक है। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ ईशा गुप्ता ने कौतुकम, तत्पश्चात चतुरश, अष्टपदी एवं समापन कृष्ण स्वागतम से किया। दूसरे चरण में कोलाट्टम नृत्य की प्रस्तुति के अंतर्गत कृतिका, शुभांजलि, अविका, कनिष्का, रूपाली सोनी, वंशिका, गुंजन, निर्मला, काशवी, यति, स्तुतिष्ठा ने अद्भुत मनोरंजक एवं मनभावन नृत्य की प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। नृत्य प्रस्तुति का संदेश अनेकता में एकता को स्थापित करना था। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन गुरु डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर राकेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर सरोजा पैलेस में व्यापारियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत की ओर से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर कबीर रोड स्थित सरोजा पैलेस के प्रांगण में व्यापारियों की ओर से संस्था के अध्यक्ष प्रमोद अगारी व लीगल एडवाइजर महेंद्र मोहन मिश्रा के
आतिथ्य में प्रातः 7 बजे से योग गुरु मनीष राय के द्वारा योगाभ्यास का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर योग गुरु मनीष जी ने बताया कि आज पूरी दुनिया के लोग योग के प्रति काफ़ी आकर्षित हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। योग के माध्यम से हर तरह के जटिल रोगों का इलाज संभव है, बस आवश्यकता है इसे नियमित रूप से अपनाने का। संस्था के अध्यक्ष प्रमोद अग्रणी ने कहा कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ, समृद्ध और परम वैभवशाली भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। योग कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला अध्यक्ष सविता सिंह, राखी चौरसिया, रश्मि जैन, सनी जौहर, बबलू गुप्ता, मनोज अग्रहरी, हैप्पी उर्फ राहुल, संजय यादव, बबलू चौहान, राजेश वर्मा, चंद्रभूषण दास, सोहनलाल चौरसिया, सोनू अग्रहरी इत्यादि व्यापारीगण उपस्थित रहे। इस 11वें योग दिवस के पूर्व संध्या पे प्रत्येक वर्ष वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के व्यापारीगण कबीर रोड स्थित सरोजा पैलेस में योगा गुरु मनीष राय जी के नेतृत्व में हम लोग प्रत्येक वर्ष योगाभ्यास करते हैं। योग को लेकर जिस तरह से जागरूकता लोगों में बढ़ रही है, पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, क्या कहेंगे सरकार की इस योजना को इम्प्लीमेंट करने? इस योग दिवस के अवसर पे हम अपने सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने आज ऐसी परंपरा का निर्वहन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इसका जो है ख्याति प्राप्त किया है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।